जय हिंद दोस्तों। तो क्या हाल है, मेरा नाम है विकास। तो आज मैं क्लास 10th और 12th के लिए हिंदी के ऐसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा जो कि बोर्ड एग्जाम में हर साल आते हैं और अब की बार भी आने वाले हैं। आप लोग देख सकते हो यहाँ पर, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो इतने सारे क्वेश्चन हैं मेरे पास, ये देख सकते हो सारे क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आ जाओ एक एक करके इनको सॉल्व करते हैं और अपने एग्जाम की भड़ास यहीं पर निकालते हैं, मतलब पूरे सॉल्व करते हैं और आपको बिल्कुल सरल लगेंगे। मैं आपको समझा दूंगा हर चीज, ठीक है। बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, खासकर 10th के लिए। तो यहाँ पर आप लोग पहला प्रश्न देख सकते हो, मेरी असफलताएं किस विधा पर आधारित रचना है। मैं हमेशा इसको बताता हूँ क्योंकि बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मेरी असफलताएं जो है वो है आत्मकथा विधा पर आधारित रचना, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखना, आत्मकथा विधा पर आधारित रचना। और मेरी असफलताएं के लेखक भी कभी कभी पूछ लेता है, तो आप याद रखना बाबू गुलाब राय जी है। कौन है? बाबू गुलाब राय, सॉरी गुलाब राय, ठीक है। तो ये आप याद रखना इसके लेखक हैं। तो ये रचना इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि बोर्ड एग्जाम में हर साल आती है और आपके बोर्ड एग्जाम में पक्का आने वाली है। तो बस भाई इसको याद कर लो। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में सेवा सदन के लेखक हैं। तो सेवा सदन के लेखक कौन है? पहला है जयशंकर प्रसाद, ख विकल्प है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ग विकल्प है प्रेमचंद और घ विकल्प है भगवत शरण उपाध्याय। तो सेवा सदन के लेखक जो है वो कौन है भाई, आप लोग बताओ। मैं आपको बता देता हूँ, जयशंकर प्रसाद, ठीक है। तो याद रखना कौन है? जयशंकर प्रसाद। और ये किस विधा की रचना, ये आप लोग कमेंट करो, ठीक है। क्या करो? कमेंट करो। तो कमेंट करने से ये होता है कि आपको बहुत सारी चीजें याद हो जाती हैं बिना बताए ही। मतलब आप गूगल करते हो तो आप वहां जाते हो, सर्च करते हो, कुछ चीजें पढ़ते हो तो आपको याद रहती है, एग्जाम टाइम आपको याद आ जाता है। इसीलिए मैं आपको कमेंट करने के लिए कहता हूं, तो कमेंट कर दिया करो, है ना। तो चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो अगला क्वेश्चन दिया गया है तीसरा कि भाई बाणभट्ट की आत्मकथा किस विधा पर आधारित रचना है। तो पहला विकल्प है नाटक, ख विकल्प है निबंध, ग विकल्प है आत्मकथा और घ है उपन्यास। तो किस विधा पर आधारित रचना है बाणभट्ट की आत्मकथा? तो वो आप याद रखना कि बाणभट्ट की आत्मकथा जो है वो है यहाँ पर उपन्यास विधा पर आधारित रचना। और इसको किसने लिखा है ये आपको कमेंट करना है, ठीक है। क्या करना है? कमेंट करना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है प्रश्न नंबर 4, अतीत के चलचित्र के लेखक हैं। तो अतीत के चलचित्र के लेखक यहाँ पर पूछा, लेखिका नहीं। तो यहाँ पर क विकल्प है जयशंकर प्रसाद, ख विकल्प है महादेवी वर्मा, ग विकल्प है सुमित्रा नंदन पंत और घ विकल्प है सूर्यकांत त्रिपाठी निराल। तो याद रखना यहाँ पर ख विकल्प सही हो जाते हैं। महादेवी वर्मा जी जो हैं वो अतीत के चलचित्र के लेखक हैं। यहाँ पर लेखिका लिखना चाहिए लेकिन लेखक ही बोलता है, तो आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है पांचवा कि भाई मेरी यूरोप यात्रा किस विधा पर आधारित रचना है। तो मेरी यूरोप यात्रा जो है ये यात्रा आपको बोल ही रहा है, तो ये कौन सी हो जाएगी? यात्रा साहित्य विधा पर आधारित रचना। याद रखना यात्रा साहित्य विधा पर आधारित रचना है। उसके बाद अगला आता है भाई कल्पलता किस विधा की रचना है। तो क विकल्प है उपन्यास, ख विकल्प है निबंध, ग विकल्प है नाटक और घ विकल्प है कहानी। तो कल्पलता जो है वो किस विधा पर आधारित रचना है? वो है निबंध। तो आप लोग याद रखना निबंध विधा पर आधारित रचना है, आप इन सभी को नोट कर लो। उसके बाद आता है 7वां क्वेश्चन, परीक्षा गुरु के लेखक हैं। तो परीक्षा गुरु के लेखक जो है कौन है? श्रीनिवास दास, या ख विकल्प जयशंकर प्रसाद, ग विकल्प डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, घ विकल्प जयप्रकाश भारती। तो कमेंट करो जल्दी, मैं आपको बताऊं श्रीनिवास दास, ठीक है। परीक्षा गुरु प्रथम नाटक है, आप जानते हो हिंदी का। तो परीक्षा गुरु जो है वो प्रथम नाटक है हिंदी का, आप लोग ये जानते हो। तो चलो अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 कहता है अशोक के फूल के लेखक कौन है। तो अशोक के फूल के लेखक का विकल्प है जयशंकर प्रसाद, ख विकल्प है अमृत राय, ग विकल्प है शुक्ल जी या घ विकल्प है हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो अशोक के फूल के लेखक जो हैं वो कौन है? मैं आपको बता दूं हजारी प्रसाद द्विवेदी, ये आप याद रखना। और ये किस विधा की रचना है ये आप मुझे कमेंट किया करो, ठीक है। जल्दी से कमेंट करो। आगे बढ़े, 9वां क्वेश्चन कहता है क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधा पर आधारित रचना है। तो पहला है भाई कि उपन्यास विधा पर, या फिर आत्मकथा विधा पर, या फिर जीवनी विधा पर, या फिर निबंध विधा पर। तो क्या भूलूं क्या याद करूं आत्मकथा विधा पर आधारित रचना है। तो याद रखना आत्मकथा विधा पर आधारित रचना है। और इसको किसने लिखा है? तो हरिवंश राय बच्चन जी, आप याद रखना, ठीक है। हरिवंश राय बच्चन, तो ये आप याद रखना। उसके बाद आता है प्रश्न नंबर 10, सबसे पॉपुलर क्वेश्चन आप देख सकते हो, दीपदान के लेखक हैं। तो दीपदान के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद, या राम कुमार वर्मा, या अमृत राय, या फिर गुलाब राय। जल्दी से कमेंट करो, मैं आपको बताऊं राम कुमार वर्मा, आप जानते हो ये किस विधा की रचना है? एकांकी है।
है और राम कुमार की ये एकांकी बहुत ही प्रसिद्ध है, तो ये आप याद रखना, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है 11वां, हंस पत्रिका के संपादक थे, तो कौन है हंस पत्रिका के संपादक? का विकल्प है प्रेमचंद, घ विकल्प है हजारी प्रसाद द्विवेदी, ग विकल्प है महादेवी वर्मा, घ विकल्प है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो यहाँ पर हंस पत्रिका के जो संपादक वो हैं प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद, याद रखना, चंद्र बहुत सारे लोग ऐसे लिखते हैं तो वो गलत होता है, मुंशी प्रेमचंद केवल नाम था इनका, ठीक है। उसके बाद 12वां क्वेश्चन आता है कलम का सिपाही किस विधा की रचना है? तो कलम का सिपाही का है नाटक, खा है निबंध, गा है उपन्यास, गा है जीवनी। तो किस विधा की रचना है? तो वो है जीवनी। बहुत सारे लोग इसको उपन्यास बोला करते हैं, तो उपन्यास नहीं, आप याद रखना कलम का सिपाही जीवनी विधा की रचना है। और इसको किसने लिखा? तो आप याद रखना अमृत राय की जीवनी है। किसकी? अमृत राय, तो याद रखना आप लोग। और ये मुंशी प्रेमचंद के ऊपर लिखा गया है। उसके बाद आगे बढ़ें तो ये याद रखना आप लोग कि कलम का सिपाही किस विधा की रचना है? तो वो है जीवनी विधा की रचना और इसको अमृत राय जी ने लिखा है। बाबू गुलाब राय की मेरी असफलताएं आप जानते हो, आत्मकथा, वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरी तिब्बत यात्रा किसकी रचना है? पहला डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ख विकल्प है राहुल सक्रात्ययन, ग विकल्प है जयशंकर प्रसाद, घ विकल्प है महादेवी वर्मा। तो यहाँ पर हो जाएगा राहुल सक्रात्ययन, तो याद रखना। और ये मेरी तिब्बत यात्रा जो है यात्रा वृत्तांत विधा है, तो पूछ ले अगर यात्रा वृत्तांत विधा के किसी एक लेखक का नाम लिखो तो आप लिख सकते हो राहुल सक्रात्ययन या राजेंद्र प्रसाद, ये भी थे, ठीक है। आप जानते हो मेरी यूरोप यात्रा इनकी एक रचना है। उसके बाद 14वां क्वेश्चन आता है रूपक रहस्य किस विधा की रचना है? तो रूपक रहस्य का विकल्प है आलोचना, ख विकल्प है उपन्यास, ग विकल्प है नाटक, घ विकल्प है निबंध, ठीक है, घ है ये। तो यहाँ पर हो जाएगी आलोचना, तो ये आप याद रखना। उसके बाद चलो आगे बढ़ते हैं। आगे आपका आता है भाई क्वेश्चन नंबर 15, खून के छींटे के लेखक हैं। खून के छींटे के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद, भगवत शरण उपाध्याय, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या जयप्रकाश भारती। तो आप याद रखना कि भगवत शरण उपाध्याय खून के छींटे के लेखक हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है 16वां, ठीक है, क्या है कंकाल किस विधा की रचना है? तो कंकाल तितली भी एक जानते किसकी रचना है? ये सारी एक इरावती भी है लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। कंकाल तितली किसकी रचना है? ये है जयशंकर प्रसाद जी की, याद रखना किसकी है? जयशंकर प्रसाद की। अब ये किस विधा की रचना है ये आप लोग मुझे बताओ, आत्मकथा, जीवनी, कहानी या उपन्यास? तो याद रखना कंकाल तितली इरावती जो है ये जयशंकर प्रसाद जी के सारे उपन्यास हैं, ये आप लोग याद रखना। तो जयशंकर प्रसाद जी जो थे ये कहानीकार भी थे, ये उपन्यासकार भी थे और नाटककार भी थे। नाटक इनके चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, ध्रुव स्वामिनी, है ना, प्रतिध्वनि, छाया, इंद्रजाल, आकाशदीप, ये इनकी कहानियां हैं जयशंकर प्रसाद की। तो मैं आपको सारी चीजें बता ही दे रहा हूं। उसके बाद आता है प्रश्न नंबर 17, ठलुआ क्लब एवं नर से नारायण किस विधा की रचना है? तो ठलुआ क्लब जो है वो है निबंध विधा की रचना और नर से नारायण भी निबंध विधा की रचना है। इसको किसने लिखा है वो आपको मुझे कमेंट करना है, जल्दी से कमेंट करो मुझको, ठीक है, आप मुझे कमेंट करो मतलब। उसके बाद 18वां क्वेश्चन है गोदान, गबन, सेवा सदन, निर्मला, कर्म भूमि, रंग भूमि किसकी रचना है? तो वो आप याद रखना, हमेशा बताता चला हूं, प्रेमचंद जी की रचना है। और ये किस विधा की रचना है? तो वो है उपन्यास, याद रखना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। इसमें से कौन कौन सी हैं? गोदान, गबन, सेवा सदन, निर्मला, कर्म भूमि, रंग भूमि, ये सारी इंपॉर्टेंट हैं, कोई भी पूछ सकता है। यानी मुंशी प्रेमचंद की जितनी भी कहानियां हैं, ठीक है, उपन्यास है, ये सारे याद कर लेना है। इसी तरीके से जयशंकर प्रसाद जी के भी। और उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है 19वां की भाई तीर्थ सलिल के लेखक हैं सत्येंद्र नाथ दत्ता, ठीक है, कौन है? सत्येंद्र नाथ दत्ता, तो ये आप याद रखना। उसके बाद आता है प्रश्न नंबर 20, सूरज का 7वां घोड़ा किस उपन्यासकार की रचना है? तो क विकल्प है जयप्रकाश भारती, ख विकल्प है धर्मवीर भारती, ग विकल्प है जयशंकर प्रसाद और घ विकल्प है राजेंद्र प्रसाद। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका धर्मवीर भारती और जयप्रकाश भारती में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है, ठीक है, तो ये आप लोग कंफ्यूजन दूर कर लेना। सूरज का 7वां घोड़ा जो है वो धर्मवीर भारती जी की रचना है, तो ये आप याद रखना, ठीक है। तो आगे बढ़े, बस आगे आपका खत्म, टाटा बाय बाय। तो यहाँ पर आपके 20 के 20 क्वेश्चन खत्म, टाटा बाय बाय हो जाते हैं। मतलब आप बहुत सारी चीजें हिंदी में सीख चुके हो और हिंदी में अपने कम से कम 10 नंबर पक्के कर चुके हो। 10 नहीं, हिंदी में अगर 10th में हो तो 5 नंबर तो 100% पक्के कर चुके हो। तो कैसी लगी वीडियो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हो। आशा है वीडियो जरूर अच्छी लगी होगी। जो भी कमियां हैं वो आप मुझे बताया करो, इंप्रूव करने की मैं कोशिश करूंगा। मैं मिलता हूं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। पढ़ते रहो, मस्त रहो। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद दोस्तों। तो क्या हाल है? मेरा नाम है विकास। तो आज मैं क्लास 10th और क्या बोल रहे हैं भाई, पता नहीं।